मेरे पास काफ़ी क्वेश्चंस और क्वेरीज आती हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में आखिरकार करना क्या क्या होता है। तो मैं अपने पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि मैंने क्या क्या किया है और आपको एज अ डिजिटल मार्केटियर बनने में और टॉप 1% लीडर बनने में इन सब की ज़रूरत पड़ेगी और आपको ये सब सीखना चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं और मैं काफ़ी इन डेप्थ में बताऊंगा चीज़ों को। तो वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि आपको काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी डिजिटल मार्केटिंग फील्ड से रिलेटेड। तो सबसे पहले 2013 में मैंने अपना करियर जब शुरुआत करी, मैंने फेसबुक एड से शुरुआत करी। उससे पहले मैंने बिजनेस के बारे में समझा, मैंने थोड़े बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग समझे क्या होते हैं। उसके बाद मैंने फेसबुक एड्स एज अ प्लेटफॉर्म समझा कि कैसे काम करता है, उसमें कैसे आप अपना अमाउंट डालते हो, कैसे कैंपेन रन करते हो, ऑडियंस सिलेक्शन क्या होता है, उसमें इमेजेस जाती हैं, वीडियोस जाती हैं। उस टाइम पे इंस्टाग्राम एज अ प्लेटफॉर्म इतना ह्यूज नहीं था और इंस्टाग्राम एड्स नहीं थी, तो मेनली फेसबुक एड्स था। लेकिन उसके बाद उस पर इंस्टाग्राम भी ऐड हो गया और वो कम्प्लीटली एकदम गेम चेंजिंग हो गई जब उसके बाद मोबाइल ने एंट्री ली और मोबाइल एड्स और मोबाइल मार्केटिंग शुरू हुई। तो ये सब एवोल्यूशन भी मैंने देखा और इन सब चीज़ों पे मैंने काम करा और अपने आप को इवॉल्व भी करा था। एज ए डिजिटल मार्केटियर आपको जो चीज़ें सीख रहे हो उसमें इवॉल्व करना भी ज़रूरी है। तो फेसबुक कैंपेन क्रिएशन से लेके बिजनेस ग्रोथ, ROI, क्रिएटिव बनाना, क्रिएटिव अपलोड करना, कॉपी राइटिंग, एड कॉपीज लिखना फेसबुक, तो मैंने कंप्लीटली इन डेप्थ काफ़ी सालों तक फेसबुक एड्स और मेटा एड्स पे काम किया है और इसलिए मेरे को काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ भी है उसमें। मैंने तकरीबन सिर्फ 1 साल फेसबुक एड्स पे काम करने के बाद उसके बाद मैंने गूगल एड्स भी साथ में संभालना शुरू करा और दोनों चैनल्स को मैं साइड बाय साइड रन करता था एक टाइम पे। और मैंने काफ़ी इन डेप्थ फिर गूगल एड्स पे भी काम किया। मैंने गूगल में सर्च एड्स पे काम किया, जो ई कॉमर्स में हम उन्हें प्रोडक्ट लिस्टिंग एड्स बोलते हैं, जहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स दिखते हैं सर्च में। मैंने उस पर काम करा, उसमें प्रोडक्ट्स कैसे दिखते हैं, कैसे कीवर्ड्स काम करते हैं, कैसे बिडिंग काम करती है, कैसे सर्च एड्स लिखी जाती हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं। गूगल एड्स अकाउंट एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें काफ़ी इन डेप्थ काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, जो कि फेसबुक एड से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो मैंने उस पर भी काफ़ी टाइम बिताया है, 2-3 साल बिताए उसके बाद, और तब तक मैं उसी अकाउंट्स पे और उन्हीं बेसिकली बिजनेसेस पे काम करता रहा जहाँ पे मेरा ई कॉमर्स रिलेटेड बिजनेस था। उसके बाद मैंने एक कंपनी में काम किया जो मिडल ईस्ट बेस्ड थी और ई कॉमर्स थी। तब मैंने वहाँ पे स्नैपचैट और ट्विटर मार्केटिंग पे भी काम करा, क्योंकि मिडल ईस्ट में स्नैपचैट और ट्विटर काफ़ी बड़ा था और वहाँ पे मेरे को अरबिक लैंग्वेज में काम करना पड़ता था। तो मेरे को अरबिक कॉपी राइटर्स के साथ काम करना पड़ता था। तो मेरे को पहली बार ऐसा किसी और कॉपी राइटर के साथ काम करना पड़ा जहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकता था और मेरे को भरोसा करना था कि इन लोगों से काम करवा के जिन्होंने मेरे को भेजा है, मेरे को एड कॉपी में वही लिखना है और मैं और कुछ चेंजेस नहीं कर सकता था। दूसरा, मेरे को वहाँ पे मिडल ईस्ट के बिजनेस के बारे में सीखना था, तो मैंने वो भी सब सीखा। तो एज अ डिजिटल मार्केटियर आपको इन डेप्थ में बिजनेस समझना ज़रूरी है, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा कि एड्स रन कैसे करनी है, ऑडियंस टारगेटिंग कैसे करनी है, एड कॉपीज़ क्या दिखानी है, क्रिएटिव क्या दिखाना है। तो अभी तक जितने प्लेटफॉर्म्स के बारे में मैंने बात करी, इन सबको फिर मैं पैरेलली चला रहा था, पैरेलली रन कर रहा था। तो इनिशियली जब आप गूगल मतलब किसी भी एक चैनल पे काम करना शुरू करते हो डिजिटल मार्केटिंग में, उसके बाद आप धीरे धीरे ग्रेजुअली चैनल्स ग्रो करते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने पेड मार्केटिंग पे काम शुरू करा आपको भी सीधा डायरेक्टली पेड मार्केटिंग से ही काम शुरू करना है। कुछ लोग एसईओ और कंटेंट राइटिंग से भी शुरू करते हैं, जो मैंने बाद में करा। मैंने एसईओ और कंटेंट राइटिंग या लॉन्ग ब्लॉग पोस्ट लिखना या ब्लॉग के बारे में समझना या ऑर्गेनिक ग्रोथ क्या होती है, ये सब मैंने थोड़ा लेट समझा, लेकिन वो भी मैंने अपने करियर में करा। और जो भी मैंने पहले करा था विच वॉज लाइक पेड मार्केटिंग इन गूगल एंड फेसबुक एड, उससे मेरे को हेल्प मिली ये सब करने में। तो मैंने फिर उसके बाद एक एजेंसी ज्वाइन करी जहाँ पे मेरे को डिफरेंट बिजनेसेस पे काम करना था। उसमें फिर लिंक्डइन मार्केटिंग भी था, उस पर यूट्यूब एड्स भी था, यूट्यूब मार्केटिंग भी था, सोशल मीडिया भी था। तो इन सब से मेरे को काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर मिला 1 साल के अंदर और मेरा जो एक्सपीरियंस है काफ़ी बढ़ गया, क्योंकि जो मैं पहले काम कर रहा था वो भी करना था और मेरे को नई चीज़ें भी करनी थी। तो एजेंसी में आपका ग्रोथ काफ़ी जल्दी हो जाती है, जहाँ पे आप क्रिएटिव्स बनते हुए देखते हो, जहाँ पे आप सोशल मीडिया पोस्ट बनते हुए देखते हो, फिर क्लाइंट से बात करते हो। तो क्लाइंट सर्विसिंग मतलब क्लाइंट से कैसे बात करनी है, क्लाइंट आपके पास कैसे आ रहा है, आप क्लाइंट को कैसे पिच कर रहे हो, पिच डेक्स वगैरह, इन सब पे भी मैंने काम करा है काफ़ी। मैंने और भी चीज़ें जैसे ईमेल मार्केटिंग, SMS मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ये सब भी करा हुआ है और इन सब में भी इन डेप्थ टाइम दिया है ताकि मेरे को इसमें इन डेप्थ में काफ़ी सीखने को मिले। इन सब में अभी तक जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, इन सब में एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, वो था कि डेटा और इनसाइट्स पे काम करना, जो कि बहुत क्रिटिकल होता है। उसमें आपको एक्सेल पे काम करना आना चाहिए ताकि आप इनसाइट्स निकाल सको, डेटा को देख सको। तो जो लोग सोचते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग बहुत ईजी है, पैसा जल्दी कमा सकते हैं, डेटा वगैरह पे ज़्यादा काम नहीं करना होता, ऐसा नहीं है। अगर आप एक प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग हाइपिंग जॉब में जाते हो, जहाँ पे स्टार्टअप है या कंपनी है जो डिजिटल मार्केटिंग में बहुत स्पेंड करती है महीने का 1, 2, 10, 15, 20 करोड़ कितना ही, और उनके पास डेटा भी बहुत जनरेट होता है, तो उसके बाद आपको एडिशनल स्किल सेट डेवलप करने पड़ते हैं। जैसे मैंने डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स पे भी काम करा है, पावर BI पे, टैबलू पे भी मैंने काम करा हुआ है।
ताकि डेटा को मैं विजुलाइज कर सकूं। जो मेरे पास किसी भी टाइप का डेटा आ रहा है कि मेरे को गूगल एड्स में कितना खर्चा करना है, उसके बाद लोग वेबसाइट पे जाके क्या कर रहे हैं, उसके बाद कितने कन्वर्जन्स, कितने कस्टमर्स, कितनी लीड्स आ रही हैं। तो लीड जेन, एड कॉपी राइटिंग, कन्वर्जन, सेल्स, टेक्निकल एस्पेक्ट, वर्किंग विद द डेटा टीम, टेक टीम, प्रोडक्ट टीम, ये सब एक डिजिटल मार्केटिंग जॉब में होता है। और अब जो जॉब रोल्स आएंगे अभी भी, और जो जॉब रोल्स एआई की वजह से इवॉल्व होंगे, उसमें इन सब की ज़रूरत और पड़ेगी, बिकॉज आप प्रोडक्टिविटी बढ़ा के काफ़ी ज़्यादा काम इन एआई टूल्स की मदद से कर सकते हो। तो एक जना और ज़्यादा काम कर पाएगा। पहले एक बंदा एक टूल पे होता था या एक चैनल संभालता था, अब एक बंदा मल्टीपल चीज़ें मैनेज करता था। एज यू ग्रो इन योर डिजिटल मार्केटिंग करियर, आपको ये मल्टीपल चीज़ें संभालनी चाहिए। और मैंने भी ये करा है कि एक टाइम पे मल्टीपल चैनल्स, और अब मैं काफ़ी ईजिली मल्टीपल चैनल्स और मल्टीपल डेटा पॉइंट्स और टच पॉइंट्स पे काम कर पाता हूँ। तो अगर आप एक फ्रीलांसर हैं या एक एजेंसी खोलना चाहते हैं, तो आप भी एक चैनल से शुरुआत करिए। अगर आप नए हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, तो एक चैनल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से काम करिए और उसके बाद उस पर कॉन्टेंट बनाइए। उसके बाद उस पर फिर क्लाइंट्स ढूंढिए, फिर क्लाइंट्स को सर्विस दीजिए। उसके बाद फिर और चैनल्स और सर्विसेज सीखिए और स्किल सेट बढ़ाइए, फिर और क्लाइंट्स लीजिए और स्टेप बाय स्टेप ग्रो करिए। तो डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में बहुत कुछ रहता है करने को। और इन सब फील्ड में अगर एक गूगल एड्स की मैं बात करूं, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ गूगल एड्स की बात करूं, जहां पे अगर आपको 2 या 3 साल लगाने हो, उसमें इतना कुछ है सीखने को, क्योंकि हर बिजनेस की यूज़ केसेस और एप्लीकेशंस अलग हो जाती हैं। सिर्फ उसे बेसिक्स सीख के, इम्प्लीमेंट करके, प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेके करने में टाइम लग जाता है। हाँ, आपको बेसिक्स पता हो सकते हैं मार्केटिंग के, आपको इन टूल्स का बेसिक्स पता हो सकता है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग करियर ऐसा है जहाँ पे ग्रोथ कॉन्टिन्यूस होती रहती है और हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो आपको खुद, इसके बाद आपको खुद भी इंटरनेट पे जाके सीखना होता है कि मैंने क्या क्या नई चीज़ें आई हैं मार्केट में, एआई टूल आए हैं, गूगल एड्स में क्या नया आया है, फेसबुक एड्स कैसे इवॉल्व हो रही हैं, इंस्टाग्राम एड्स में क्या नया आया है, यूट्यूब पे क्या नए फीचर्स आए हैं, क्या नया ट्रेंडिंग चल रहा है। ये सब की जानकारी होनी चाहिए, बिकॉज एज अ मार्केटियर ये आपको बहुत हेल्प करता है। और ये डिजिटल मार्केटिंग का रोल एक मार्केटियर नहीं, सिर्फ एक ऑनलाइन बिजनेस ग्रोथ का भी रोल होता है। तो कभी भी ऑनलाइन बिजनेस और डिजिटल मार्केटिंग अलग अलग नहीं होते, दोनों साथ में रहते हैं और दोनों साथ में काम करते हैं। तो अगर आप कोई भी चैनल सोच रहे हो या कोई भी स्किल सेट सोच रहे हो, उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपको उसमें टाइम डेडिकेट करना है और आप ग्रेजुअली करते करते ये सब चीज़ें सीख जाओगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। अगर कोई फीडबैक है तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट में, ताकि वीडियोस को और इम्प्रूव कर सकूँ। मुझे लगा ये काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा और काफ़ी लोग इस बारे में जानना चाहते होंगे, इसलिए मैंने वीडियो बनाई। आगे चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।